हम सबने सुना है कि प्रकाश यानी लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम प्रकाश के एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी परछाइयों से लेकर दूर सितारों के रंगों तक सब कुछ समझाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रकाश के मुड़ने की इस कमाल की दुनिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं विवर्तन। अच्छा, कभी अपनी परछाई को गौर से देखा है? नोटिस किया है कि उसके किनारे एकदम शार्प, एकदम नुकीले क्यों नहीं होते? वो हल्के से धुंधले, मतलब थोड़े फैले हुए से क्यों दिखते हैं? अब सुनने में तो ये बहुत मामूली सा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमें लाइट की असलियत के बेहद करीब ले जाता है। तो ये जो धुंधली परछाई है ना, इसका सारा राज छिपा है प्रकाश की एक बड़ी ही अनोखी आदत में, और वो आदत है मुड़ जाने की। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। साइंस की दुनिया में प्रकाश के इसी मुड़ने को हम कहते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन। इसको ऐसे समझिए जैसे शांत पानी में कोई पत्थर हो तो पानी की लहरें उसके किनारे से टकराकर मुड़ जाती हैं, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही जब प्रकाश किसी चीज के किनारे से गुजरता है तो वो भी थोड़ा सा मुड़ जाता है, और बस यही छोटा सा मोड़ हमारी परछाइयों को वो धुंधलापन देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ परछाइयों तक ही सीमित नहीं है। विवर्तन असल में हमें लाइट के बारे में एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। ये एक तरह से सबसे पक्का सबूत है कि प्रकाश सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों की बौछार नहीं है, बल्कि वो एक वेव, एक तरंग की तरह भी चलता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मुड़ते हुए प्रकाश को देखें कैसे, मतलब इसे पकड़ें कैसे? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट तैयार किया। नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रकाश के इस करतब को करीब से देखते हैं। बस कल्पना कीजिए, हमारे पास एक लेजर है और हम उसकी रोशनी को एक बहुत ही बारीक कट, मतलब एक स्लिट से गुजार रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए कि रोशनी सीधी निकल जाए, पर होता कुछ और ही है। रोशनी उस स्लिट से निकलते ही पंखे की तरह फैल जाती है, और जब ये फैली हुई रोशनी सामने रखे पर्दे पर पड़ती है तो वहां सिर्फ एक चमकता हुआ डॉट नहीं दिखता, बल्कि रोशनी और अंधेरे की धारियों का एक खूबसूरत पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न में भी एक खास बात है। जो बीचों बीच वाली चमकदार पट्टी होती है ना, वो सबसे ज्यादा चौड़ी और सबसे ज्यादा ब्राइट होती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये अपने अगल बगल वाली चमकदार पट्टियों के मुकाबले ठीक 2 गुनी चौड़ी होती है। और फिर जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं, ये पट्टियां पतली और फीकी पड़ती जाती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि साइंटिस्ट सिर्फ एक फॉर्मूले से, जी हां, सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले से ये बता सकते हैं कि ये अंधेरी पट्टियां एग्जैक्टली कहां बनेंगी। मतलब सोचिए, हम प्रकाश के इस अजीब से बर्ताव को भी कितनी सटीकता से नाप सकते हैं। तो भाई, एक स्लिट ने तो हमें इतना कुछ दिखा दिया। अब जरा सोचिए, अगर एक की जगह 2 स्लिट्स लगा दी जाएं तो क्या होगा? क्या पैटर्न बस डबल हो जाएगा, या फिर कुछ एकदम नया, कुछ अजीब देखने को मिलेगा? चलिए पता लगाते हैं। जैसे ही हम 2 स्लिट लगाते हैं, पूरा खेल ही बदल जाता है। अब हमें वो एक चौड़ा सा पैटर्न नहीं दिखता, बल्कि उस चौड़े पैटर्न के अंदर कई सारी पतली पतली शार्प धारियां दिखने लगती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों स्लिट्स से जो प्रकाश की लहरें निकल रही हैं वो आपस में टकराती हैं। कहीं वो जुड़कर चमक बढ़ा देती हैं, तो कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके अंधेरा बना देती हैं। और इसी कमाल की घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, हर स्लिट जो है वो अपना खुद का डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रही है, जैसा हमने पहले देखा था, और ये दोनों मिलकर एक बड़े लिफाफे या एनवेलप की तरह काम करते हैं, जो ये तय करता है कि अंदर बनने वाली बारीक इंटरफेरेंस की धारियों की चमक कितनी होगी। मतलब जहां लिफाफा रोशन है वहां धारियां भी चमकेंगी, और जहां लिफाफा अंधेरे में है वहां धारियां भी गायब हो जाएंगी। ये विवर्तन और व्यतिकरण की एक शानदार जुगलबंदी है। पहले एक स्लिट, फिर 2। अब सोचिए, अगर हम 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि हजारों स्लिट्स एक लाइन में लगा दें तो क्या होगा? बस यही से असली जादू शुरू होता है, और इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रीटिंग्स। तो ये डिफ्रैक्शन ग्रीटिंग होती क्या है? ये बस एक ऐसी चीज है जिस पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर हजारों पतली पतली लाइनें बनी होती हैं, और जब इनसे रोशनी गुजरती है तो नतीजा हैरान कर देने वाला होता है। अब हमें वो फैली हुई धुंधली पट्टियां नहीं मिलती, उनकी जगह हमें मिलती हैं एकदम लेजर की तरह शार्प, नुकीली और बेहद चमकदार रेखाएं। और हाँ,
आप सही सोच रहे हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि ये चमकदार रेखाएं ठीक कहाँ-कहाँ बनेंगी। पता है, इसी कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट करोड़ों मील दूर तारों से आने वाली रोशनी को उसके रंगों में तोड़कर ये पता लगाते हैं कि वो तारे किस चीज से बने हैं। अच्छा, थियरी की बातें तो बहुत हो गईं, अब थोड़ा एक्शन हो जाए। चलिए अब कुछ नंबरों से खेलते हैं और देखते हैं कि ये जो पैटर्न बनता है वो असल में कितना बड़ा हो सकता है। तो सवाल सीधा सा है, अगर हम वो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जो बीच वाली सबसे चौड़ी और चमकदार पट्टी बनती है वो असल में कितनी चौड़ी होगी? क्या लगता है, 1 मिलीमीटर, 1 इंच? चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। मान लीजिए हम हरे रंग की रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी स्लिट है वो बहुत ही पतली है, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर, मतलब हमारे बाल जितनी मोटी। और जो पर्दा है वो हमने रखा है 1 मीटर की दूरी पर। अब इसे निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। हमें बस 3 चीजें चाहिए, प्रकाश की वेवलेंथ, पर्दे की दूरी और स्लिट की चौड़ाई। तो चलिए देर किस बात की, इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालते हैं और देखते हैं जवाब क्या आता है। और जवाब आता है 1 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, एक बाल जितनी पतली सी दरार से निकलकर रोशनी 1 मीटर दूर जाकर 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बना रही है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि फिजिक्स कितनी सटीक और कितनी पावरफुल है। तो ये मुड़ता हुआ प्रकाश, ये बनते बिगड़ते खूबसूरत पैटर्न, ये सब कुछ जो हमने देखा वो हमें एक ही बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है, और वो है प्रकाश की असली पहचान। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, विवर्तन यानी प्रकाश का मुड़ना, जो ये साबित करता है कि वो एक तरंग है। दूसरी, सिंगल स्लिट से एक चौड़ी सेंट्रल पट्टी बनती है। तीसरी, डबल स्लिट में इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखता है जो एक डिफ्रैक्शन लिफाफे के अंदर होता है। और आखिर में हजारों स्लिट्स वाली ग्रेटिंग से हमें मिलती हैं एकदम लेजर जैसी शार्प लाइनें। तो आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर प्रकाश, जिसे हम हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ ही जानते थे, वो एक तरंग की तरह भी बर्ताव कर सकता है, तो इस ब्रह्मांड में और क्या-क्या है जो इस तरह के अजीब और अद्भुत दोहरे व्यवहार को दिखाता है? शायद वो हर चीज जो हमें ठोस लगती है उसके अंदर भी एक लहर छिपी हो। इस पे सोचिएगा जरूर।